हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इंग्लिश हमारी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अ, बीच में ही वहीं पर रुक गई थी। आर्टिकल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आर्टिकल के बाद एक नाउन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वीडियो वहां पर दिया था। बिफोर स्टार्टिंग, जिसने नहीं देखा है, बिफोर स्टार्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेंगे। अगर नाउन पढ़ रहे हैं तो क्यों है, और कुछ समय के बाद मैंने कहा था कि कुछ ऐसे वीडियोस अवेलेबल होंगे जिसमें हम पूरी तरह से सेंटेंस को कैसे तोड़ सकते हैं। मेजर हमारे 8 पार्ट्स कौन से होते हैं, उसी पे हम घूम फिर के 8 से 9 पार्ट्स ही हमारे ऐसे ध्यान रखने हैं, जिससे जो भी एरर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, एरर वाले क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम गलती ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि किस किस एरिया से हमें कौन से एंगल से देखना है, किस तरह से हर पार्ट को तोड़ना है, और हमें समझना है कि ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेंस ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वो सब छोड़िए, हम आज नाउन के बारे में बात करते हैं। आज शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी हमारे नाउन वाले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। ट्राई टू स्लो डाउन माई स्पीड, बहुत फास्ट है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, इज इट वर्किंग? यस। तो हम बात कर रहे थे हमारे नाउन वाले सेक्शन की। तो नाउन के पहले इसके बारे में लोगों ने डिटेल में बात की थी कि आखिर हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि ग्रामर है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम, फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो कुछ डब्ल्यू एच ओ ने ये एक एक ये वर्ड है डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जैसे डब्ल्यू से मतलब हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब डब्ल्यू में आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और हाउ, डब्ल्यू, ये सब क्वेश्चन डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन। जितना ज्यादा आप ग्रामर के सेक्शन में क्वेश्चन पूछने की कोशिश करोगे, ये यहाँ ऐसा क्यों है, इसका क्या लॉजिक, इसका क्या सेंस है। तो मैंने पहले ही वीडियो से आपको अश्योर किया था कि सो कॉल्ड अगर आपको एक चैप्टर में 40 रूल्स, सो कॉल्ड रूल, वैसे वो रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर ही है। तो नियर अबाउट मैं आपको शो करूंगी यहीं पे आपको पढ़ाते पढ़ाते कि 35 क्वेश्चंस, अगर 35 पॉइंट्स सो कॉल्ड रूल जो होते हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। जैसे आप हिंदी समझते हो तो आपको पता होता है कि हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था आपको कि क्या किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, हिंदी में हम बात करते हैं तो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था अनुरुद्धाचार्य का। तो अनुरुद्धाचार्य वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जैसे ही उस विमेन ने बोला कि बाबा जी मैं बिहार से आया हूँ, तो वो हमें एक तुरंत एक ह्यूमर क्रिएट हो गया कि हमें पता है कि विमेन है तो उसके अकॉर्डिंग कहना चाहिए था उससे कि मैं आई हूँ। वैसे ही मैक्सिमम चीजें जो इंग्लिश में होती है, इंग्लिश ग्रामर में होती है, वो कम्प्लीटली सेंस बेस्ड होती हैं। तो ये रहे हमारे एस्पेक्ट्स। स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी था, इस वजह से बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अब शुरुआत कर रहे थे, हम लोगों ने आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुका है, नाउन का एक ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। नाउन से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो बहुत क्विकली करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो नाउन हमें क्यों दिया गया है, पहली बात तो दुनिया में किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए हमें क्या होता है, उसे एक नाम देना पड़ता है। अगर हम नाम नहीं देंगे तो हम कैसे कहेंगे कि, एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था, अगर हम किसी इमोशंस का सपोज नाम नहीं देंगे तो आई यू, मैंने बोला था ना आपसे आई यू में क्या, जब तक उस इमोशंस को नहीं फील करोगे, हेट, लव, नीड, कोई भी चीज अगर आप उसमें नहीं फील करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि आई क्या। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा कि हम मूवी के बारे में बात की थी कि कुछ ऐसे फनी मूवीज बनाई जाती हैं जिसमें क्या कहते हैं कि उन लोगों को नाम नहीं याद आता है, तो उसकी जगह पे वो इंडिकेशन देते हैं, डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं
कि वो जो हवा में उड़ता है, वो जो ऐसा करता है, वो जो यहाँ जाता है। तो आप अगर ऐसा कोई चीज हो जाएगा और हर चीज में आपको गेस करना पड़ेगा कि किस चीज के बारे में बात करें, तो दैट इज बिकम द डिफिकल्टी फॉर यू। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर चीज को पहचान देने के लिए, दुनिया में किसी भी चीज को पहचान देने के लिए हम नाउन का यूज करते हैं। सॉरी फॉर गवर्नेंस का, ओके। सो हम बात कर रहे थे नाउन के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे कि कितने एस्पेक्ट्स इसको हम लोग देखेंगे, कितने एस्पेक्ट्स है, ये हमें क्यों दिया गया है। ये रहा नाउन। अब हम इसमें वही WH क्वेश्चन पर आते हैं कि हमें क्यों क्यों, पहले तो ये समझ में आ गया कि नाउन है क्या, किसी भी चीज को आइडेंटिटी देने को हमने नाउन बोल दिया था। दूसरी बात, हम लोगों को अगर हम नाउन हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने बात करनी थी। तो जिसमें हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम पे, एक चीज और आर्टिकल में एड ऑन करना भूल गई थी। आर्टिकल यहाँ पर आ गया, एडजेक्टिव लिख देते हैं, ये हो गया एडजेक्टिव, ये है आर्टिकल, ये है वर्ब, और ये रहा आपका प्रोनाउन। अगर हम नाउन नहीं समझेंगे, नाउन का वेरिएशन नहीं समझेंगे, कहाँ कौन सा वर्ड एस के बगैर आ रहा है लेकिन वो प्लूरल है, अगर हम ये सब चीजें नहीं समझेंगे तो हम क्या गड़बड़ाएंगे, वर्ब खराब कर देंगे, वर्ब ठीक से नहीं लगा पाएंगे, हम आर्टिकल ठीक से नहीं लगा पाएंगे, हम एडजेक्टिव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, और वही ना प्रोनाउन तो गड़बड़ी करना ही करना है अगर हम नाउन को नहीं समझ सकते हैं। कैसे? तो ये सारी चीजें होती हैं जो नाउन से जुड़ी होती हैं। जब हम करेक्शन कर रहे होंगे, हमारा करेक्शन वाला सेक्शन आएगा, तो हम यही इसी चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम सब्जेक्ट को तोड़ेंगे। तो अब हमें अगेन एक एग्जांपल देती हूँ, नाउन की जरूरत हमें पड़ी क्यों, जब भी हम किसी चीज के बारे में एक सेंटेंस से बात कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने बात किया था आनंद की, मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक आनंद रहता है। आनंद क्या रहता है, वो एक पैरालाइज पेशेंट रहता है और कोमा में रहता है। उसके आंख को ओपन करके उसमें टॉर्च डालते हैं और कहते हैं सब्जेक्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके आंख में टॉर्च डाली जा रही है। तो यहाँ पे उसे सब्जेक्ट क्यों बोला, आनंद क्यों नहीं बोल रहे थे। सब्जेक्ट का मतलब भी होता है एक मुद्दा, मुद्दा मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मुद्दा होगा तो उसमें या तो कोई इंसान होगा, या प्लेस होगा, पर्सन होगा, एनिमल होगा, इमोशंस होंगे, यही सारी चीजों के बारे में तो हम बात कर रहे होंगे। घूम फिर कर बात करने का कोई तो मुद्दा होगा, तो आप सब्जेक्ट को समझ लीजिए मुद्दा। अब ये मुद्दे के बारे में जो हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, या तो वो नाउन हो सकता है और या तो वो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। या तो हमने कहा कि सरला कल पता है बाहर घूम रही थी, और अगर नहीं तो अगर आपको पता है दो लोग बैठे हुए हैं और किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पता है वो जो कल जानते हो ना उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कल बाहर घूम रही थी, पता है। तो वो से क्या इंडिकेट कर दिया, वो गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से बात कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि वो कौन, या वो लड़की पता है जो जिससे कल मिले थे वो यहाँ पे ये कर रही थी। तो यहाँ पर इंडिकेशन क्या दिखा दिया, या तो हम इसको सीधे नाम देकर बता देंगे, या तो हम किसी तरह इंडिकेशन देंगे, या तो शी और ही लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये दो चीजें होंगी हमारी, समझ में आए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन हो सकता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो पहली बात तो हमने जान ली कि हम अपने चैप्टर में क्या क्या चीजें देखेंगे, कि सब्जेक्ट सॉरी नाउन क्या होगा, नाउन समझ गए हम लोग, ठीक। अब नाउन किस तरह से इन सबको इम्पैक्ट करेगा उसके बारे में देख लेते हैं। अब हम बात कर लेंगे नाउन के टाइप की। टाइप्स में हम लोगों ने बात की थी, टाइप्स हम लोगों ने बात की थी कि ये तो कितने तरह के हो सकते हैं, जनरली 5 होते हैं नाउन, पर्सनल, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी हमें पढ़ने के लिए, फिर अगेन पूछिए कि चैप्टर में दिया गया है उसके टाइप क्यों बताए गए हैं, और टाइप में हमें ये सब चीजें क्योंकि हिंदी इंडिकेटिंग लैंग्वेज में मैं समझ नहीं पाई क्या मतलब, चलिए। तो हम बात कर क्या कर रहे थे, हमने इतने तरह के नाउन देखने हैं, क्यों देखने हैं, जब हम कभी की बात कर रहे होंगे तो वो या तो पर्सन होगा जो मुद्दा होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, या तो वो, और वो नाउन होगा, वो तो या तो ये कोई किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, या तो किसी कॉमन इंसान के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे बॉय हो गए तो सारे बॉयज, सारी गर्ल्स,
सारे जानवर जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वो कॉमन हो गया। कॉमन में हो गया, अब हम जनरलाइज कर दिया, जितने भी हमने इस कैटेगरी में ये कारण से आएंगे वो सब, ये कॉमन हो गया। फिर कलेक्टिव हो गया, जब कोई सेंस दे रहा हो कि कलेक्शन अपने आप में, जैसे पुलिस, तो पुलिस क्या अकेली एक आती है, पुलिस के ग्रुप को शो कर रहा है, या फिर मैं कहूँ टीम, टीम ज्यादा बेटर, अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि टीम कभी एक इंसान की होती ही नहीं है। लेकिन इस टीम में क्या कोई एस लगा हुआ है, फिर भी ये दिखा रही है अपने आप में। मैंने कहा ना आपसे, सेंस पर ध्यान दीजिए। सेंस देखिए, क्या इस टीम में दिखा रही है, अपने आप में नहीं दिखा रहा, बगैर इसके ये नहीं दिखा रहा है कि एक से ज्यादा लोग हैं तब भी वो टीम बनी है। तो इस तरह के वर्ड्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग, अब ये टीम हमने लिखा, अब टीम सेंस के अकॉर्डिंग यस एज अ सिंगुलर, एज अ ग्रुप एक सिंगुलर दिखा सकती है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टीम में अलग अलग मेंबर कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो वो प्लूरल दिखाएगी। तो इन सब का डिटेल में अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम क्या गड़बड़ाएंगे, फिर वर्ब खराब करेंगे, ठीक। फिर वो एडजेक्ट, इसके बाद उसके लिए जो प्रोवर्ब लगा रहे होंगे उसे खराब कर सकते हैं। ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। उसके उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। अब दुनिया में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे कि विमेन बहुत सारी पागल होती हैं नहीं, मस्ट नॉट बी से, ओके चलिए, कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर, कुछ डायमंड, ये सब चीजें, ये बहुत सारी विमेन को पसंद होता है। तो मटेरियल के बारे में बात करें, ये सब क्या हो गए, मटेरियल हो गए। उसके भी अपने नाम रखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमें डायमंड लेना है, गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, वट एवर यू वांट टू हैव। तो ये हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में सबसे पहला एग्जाम्पल ही हम लोगों ने इसी से दिया था, आई यू क्या, तो जो भी इमोशंस होंगे वो उसमें हम फिल करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट चीजें जिसका सिर्फ एक आइडिया है, एक आइडिया भी एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसको हम न टच कर सकते अपने पांचों सेंसेस से, जिसे हम टच करके या देख के या सुनकर या सुनकर इन सब चीजों से फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका एक आइडिया हमारे दिमाग में है। इमोशंस का है, आई हेट है, कुछ हरकतें वो कर रही है, हेट में क्या, कितना किलो, कितना डे बाय डे, जैसे हम लोगों ने एक लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि माय लव इज इंक्रीजिंग फॉर यू डे बाय पर केजी, या पर केजी या 2 kg, माय 2 kg लव्स इंक्रीजिंग फॉर यू डे बाय डे। तो यहाँ पे पर केजी या 2 kg जो हम लगा रहे, क्या उसे नाप सकते हैं? तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, ना उसे हम सेंसेस से फील कर सकते हैं, ना उसे हम नाप तोल सकते हैं, लेकिन वो आइडिया है। और उसके बाद भी अगर हम इसको नाम नहीं देते हैं तो वट ऑब्वियस से कंफ्यूजन होगा। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 चीजें हमें नाउन में टाइप में देखनी होगी। अब समझ में आया हमें टाइप पढ़ना क्यों होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे वर्ब लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें क्लियर होगा कि ये। चलिए अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं आगे। पहले तो ये हो गई कि ये सब चीजें एडजेक्टिव उसी के हिसाब से लगेगा। इसका एग्जांपल दिया, इसका एग्जांपल दिया, आर्टिकल्स और इसका भी बता देते हैं। अब जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अ पेन, तो अ पेन अपने आप में एक सिंगुलर, बहुत सारे पेन में से एक पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए, हम बात कर रहे थे कहाँ के, अभी हम इसको टैकल करते हैं। अभी हम इसके पहले इन दोनों को कर दे, फिर उसके बाद जैसे आगे चलेंगे फिर हम बात करते हैं इस बारे में। हम आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, वो सिंगल है या प्लूरल है, ठीक है। उसमें हमने बता दिया, अगर कोई सिंगल के सेंस में दे रहे तो हम आ लगा सकते हैं। कोई वॉल्स के साउंड से, मैंने कहा वॉल से नहीं, कोई वॉल्स के साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, उसको उसकी जगह पे हम एन लगाएंगे। क्यों एन लगाएंगे, इसके बारे में हम लोगों ने आर्टिकल वाले में बात किया था कि अगर हम ए और उसके बाद वॉल से शुरू होने वाला कोई वर्ड, ए आउल बोलेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि हम आउल के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो हो जाएगा ना, वो मूवी कौन सी थी, तुषार कपूर वाली, ए आई यू वाला हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा वर्ड में डिफरेंस क्या है। तो इस वजह से हम जो वॉल्स के साउंड से स्टार्ट होते हैं उसमें हम लोगों ने आ लगा दिया। अब यही नाउन अगर स्पेसिफिक होगा, जैसे हम लोगों ने बात की थी शाहरुख खान की, यही कुड़ी चाहिए थी, तो जब पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, नाउन स्पेसिफिक हो जाएगा, तो वहां पे दा लगा देंगे। इतना हो गया। फिर एडजेक्टिव के बारे में कैसे इम्पैक्ट करेगा, सपोज अगर ये नाउन जो है वो विमेन है, फीमेल है अगर, तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, हिज होम, हिज पेन, और सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हर पेन, हर कार, हर हाउस, हर लगाएंगे उसके सामने। अगर वो मेल हुआ, अगर ये नाउन मेल हुआ तो हम क्या लगाएंगे,
क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। समझ में आया? अब इसी चीज के बारे में अब लोगों ने क्या क्या देख लिया, नाउन क्या है, नाउन के टाइप क्या है। अब नाउन काउंटेबल है, दो टाइप के हो सकते हैं, ये काउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल हो सकता है। दो कंडीशन, या तो हम कोई भी नाउन के बारे में जो बात कर रहे हैं वो गिन सकते हैं, नाउन एक है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है, या तो हम गिन सकते हैं, या तो हम अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर हो गया, जैसे प्लाज्मा हो गया, क्या हम उसको गिन सकते हैं कि कितना प्लाज्मा है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरह की चीजें जो होगी वो अनकाउंटेबल, जिसे भी हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम इसके श्रेणी में डाल देंगे, अनकाउंटेबल हो गया। फिर अगेन देखिए कैसे इंपैक्ट करेगा, जैसे ही अनकाउंटेबल होगा तो हम वर्ब कौन सा लगाएंगे, अगर नाउन सिंगुलर होगा वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए काउंटेबल जरूरी है। और नॉन काउंटेबल होगा तो अकॉर्डिंग टू द जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। समझ में आया? उसी के अकॉर्डिंग अगर वो नॉन लिविंग चीज के बारे में बात करेंगे तो हम उसका प्रोनाउन क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। फिर एडजेक्टिव भी इट्स लगाएंगे। फिर इसको अगर वो सिंगुलर हुआ ए, एन और दा वाला, ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो इतनी चीजें समझ में आई। हम लोगों ने क्या देखा, नाउन क्या है, टाइप कितने हैं, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये चीजें हमें चैप्टर में देखनी है। अब एक और चीज देखिए, वर्ब और नॉन वर्ब। यहाँ पे हमने प्रोनाउन लिखा था, ठीक है। टाइप हो गया, किस चीज के बारे में बात कर रहे थे हम, जेंडर। अब नाउन में आ गया जेंडर, अगर फीमेल है तो एग्जाम्पल दे चुके हैं, एडजेक्टिव भी चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज हो गया। वर्ब में तो चलिए बहुत एरिया तक नहीं इफेक्ट डालेगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल लगाएंगे, लेकिन मेल फीमेल से बहुत इफेक्ट नहीं डालेगा, और आर्टिकल में भी बहुत इफेक्ट नहीं डालेगा। बट एडजेक्टिव और प्रोनाउन को डिफाइन क्या करेगा, जेंडर। अगर मेल हुआ तो फीमेल, अगर फीमेल हो गया फिर न्यूट्रल जेंडर हो गया, या कॉमन जेंडर हो गया। तो जेंडर भी डिसाइड करेगा कि नाउन में आगे जो सेंटेंस लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगा। जेंडर हो गया। अब जेंडर के बारे के बाद क्या आ जाएगा, टाइप हो गया, जेंडर हो गया। अब हो गया कि कुछ नाउन हमें एक गलत कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, या जनरली हमको हमेशा ये दिखता है कि एस लगा के प्लूरल बनता है। हमने एस लगाया, बॉय लिखा तो एस लगा दिया बॉयज हो गया, गर्ल लिखा तो एस लगा दिया गर्ल्स हो गया, मतलब वो प्लूरल हो गया, है ना। जनरली हम ये पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ही बन गया, और हमारे बुक में भी लिख दिया है कि नाउन जब नाउन प्लूरल जैसा दिखे लेकिन सिंगुलर हो, सिंगुलर जैसा दिखे बट प्लूरल हो, सिंगुलर जैसा दिखे ही नहीं, बस इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि एस लगान, एस का मतलब प्लूरल नहीं होता है, एस सिर्फ और सिर्फ मदद करने के लिए होता है कि कब उसको प्लूरल बनाना है कुछ जगहों पर। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बार बार दिया था, पिजेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, या फिर कैटल हो गया। अब कैटल अपने आप में ही दिखा रहा है कि ग्रुप, किसका ग्रुप, मवेशी वगैरह जो होते हैं उनको कैटल बोलते हैं, कैटल के ग्रुप ही अपने आप में दिखा रहा है कि वो प्लूरल है, तो क्या जरूरत है हमें इसे एस लगाने की। ग्रामर में हम लोगों ने शुरुआत की थी, लैंग्वेज की का दो मेजर पर्पस होता है, पहली चीज तो कम्युनिकेशन, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ब्यूटिफिकेशन या ऑर्नामेंटेशन, कि लैंग्वेज खूबसूरत हो, जो सुनने में अच्छी लगे, एस्थेटिक हो। एक और रीजन होता है लैंग्वेज में, मतलब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का, कि उसमें फिजूल की चीजें नहीं रखी जाती हैं, और मैक्सिमम एरर्स डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें फिजूल के वर्ड्स डाल देंगे, जहां फिजूल के वर्ड्स आए उसको हटा दिया जाएगा। इस ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, कि फिजूल की चीजें किसी भी सेंटेंस में नहीं होगी, हर सेंटेंस में जो भी वर्ड यूज किया गया है उसका पर्पस होगा, और जहां पर होगा डबल। अब जब ये कैटल है तो क्या जरूरत है सेस लगाने की, तो आपने देखा यहाँ ये हट गया। ऐसे बहुत से आगे जाके चैप्टर में देखेंगे हम लोग कि डबल एडवर्ब लगा देंगे, डबल एडजेक्टिव लगा देंगे, कुछ इस तरह की चीजें डबल डबल लगा देंगे, मोर देन के साथ अगर इस तरह की कुछ चीजें लगा देंगे तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो फालतू चीजें हम अटैच कर देते हैं उसे हटाएंगे। अब एक मिनट हम देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। देखिए हिम होगा जब ये ऑब्जेक्ट को इम्पैक्ट डालेगा,
ठीक है। जब अभी हम लोग अभी नाउन कर लेने दीजिए, नाउन के बाद हम जब प्रोनाउन चलेंगे तो नॉमिनेटिव और नाउन में भी आपको लास्ट में बताएंगे कि नॉमिनेटिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जब इस तरह के केसेस में हम लगाएंगे तब वहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर ये हिम जो होगा या पजेसिव का आएगा या एडजेक्टिव आएगा, बहुत सारी जगह पे आएगा, तो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। वेट मिनट, ठीक है। तो जैसे जैसे भी वेट करिए, चैप्टर में आगे आते जाएंगे, वैसे बताते जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट, आई एम इंटर इन अ रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, ठीक है। ये बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है टीचिंग अडॉप्ट करने का, ऑप्ट करने का, ठीक है। आप लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, तो पहली बात तो मैंने नहीं कहा कि आई एम अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू। दूसरी बात, मैंने कभी ये नहीं कहा वीडियो में आके कभी किसी भी तरह से कि मैं मटन हूँ, चिकन हूँ, गटका लो, डाइजेस्ट मी, सोलो मी। कभी मैंने बोला ये सब चीजें? तो कभी भी आपको कमेंट करना हो, रिस्पेक्टफुल करिए, यूजफुल लगता है पढ़िए, वरना चले जाइए यहाँ से। मुझे किसी भी सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी, मेरे लिए खाने जीने रहने जिंदगी भर अच्छे से लाइफ बिताने के लिए इनफ है सब कुछ। तो बहुत सोच समझ के बोला करिए। आप भूल जाते हैं कि आप विमेन से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार से जो इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरा मेथड आपको यूजफुल लगता है, यूज करिए, वरना हजारों टीचर्स हैं। और आप क्या कहते हैं, लफंगे गिरी करनी है तो जाइए रोड पे करिए, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और या तो वन मोर थिंग, यूट्यूब पे बहुत सी लड़कियां आपके लिए सब काम कर रही हैं, तो जाइए, गो देयर और कमेंट देयर। और इस तरह की बदतमीजी आप अपने माँ बाप के साथ भी करते हो, अपनी बहन के साथ, कैसे रहती होंगी वो लोग आपके साथ। और सिर्फ यहाँ नहीं बोल रही हूँ, हर जगह बोल रही हूँ। जितनी चीजें जिनको ब्लॉक मारा जाता है, आप थोड़ा सा सुधर जाइए, वरना फिर हमें कुछ नहीं, हम अवॉइड करके आगे बढ़ जाएंगे। हम पे शौक नहीं है रात में 12-1 बजे तक पढ़ाने का, सारी रात जाग रही होती हूँ, 12 बजे तक यही टाइम मिल पाता है, इस वजह से मैं लाइव अभी आ रहा, शाम में आ रही हूँ। उसके बाद मैं अपना रूटीन चेंज करके, अभी बहुत सारी चीजों में फंसी हूँ, फिर रूटीन चेंज करके मॉर्निंग ही स्टार्ट करूंगी। तो मजाक मत समझिए, यहाँ पे कोई 24 घंटे में से 4-5 घंटे सोकर सारा दिन काम कर रहा है। काम हो तो आइए, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे चैनल पे आने की। बात कर रहे थे हम व्यक्ति वस्तु के बारे में, बात करते चलिए। कहाँ तक हो गया था हमारा? पूरा हो गया ये? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रोनाउन, जेंडर बता दिया। हाँ, हम बात कर रहे थे कि कुछ नाउन अपने आप में ही बता रहे होते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। कुछ नाउन ये बता रहे होते हैं कि बेफजूल की बात करके डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ, तो अपने आप में ही जब नाउन कुछ बता दे रहे हैं कि वो ग्रुप की बात कर रहे हैं, और वो अकॉर्डिंग टू द सेंस आएंगे। देखिए, अभी चौथे पांचवें जब पॉइंट पर चलेंगे हम, तो हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, जैसे कि टीम होता है। टीम जब एक यूनिट के सेंस में आएगा तो वह भी हम उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगा देंगे, जब एक यूनिट को दिखा रहा है। जुडिशियरी या ज्यूरी अगर एक यूनिट के सेंस में आएगा तो उसके साथ हम वह भी सिंगुलर लगा देंगे। लेकिन अगर वो प्लूरल के सेंस में आएगा, या ऐसी कोई बात कर रहे होंगे जहां एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पे टीम के एक एक मेंबर के बारे में कोई अलग से इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, जैसे किसी टीम में, चलिए उसको हम बाद में जब आएगा तब हम डिसाइड कर तब आपको हम डिटेल में बता देंगे विद एग्जांपल। अभी देखिए, जब टीम के अलग अलग मेंबर के बारे में कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें सेंस दे रहा है कि टीम के अलग अलग मेंबर इन्वॉल्व हैं, तब क्या हो जाएगा, वहां पे हम उसको एज अ प्लूरल यूज कर देंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे पॉइंट हैं, इसलिए कह रही हूँ, रोक रही हूँ, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पे हम अकॉर्डिंग टू द सेंस, इसीलिए मैंने बोला था कि सो कॉल्ड ये रूल्स हैं। मैं सिर्फ अपने दिमाग में कुछ पॉइंट बनाने हैं, और जहां फंसना है, दो चार ही जगह ऐसी है, दो जगह शायद, दो, एक या दो जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे आपको वो यूज करना पड़ेगा, मेंटल ट्रिक, जो हम अपने ट्रिक यूज करके उसको हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। और कुछ ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहां पे एरर देता है, तो हम उसको वहां पर बात कर लेंगे।
ओके, तो हिम के बारे में मैडम मैं ये बोल रही थी कि हिम जो होता है ऑब्जेक्टिव के बारे में, हाँ मैं बात कर रही थी कि हिम के बहुत जगह पर आपको यूज देखने को मिलेंगे। जब मैं नाउन के केस के बारे में पढ़ाऊंगी तब आपको बहुत सारे नाउन केस में 6 में से एक केस मिल जाएगा आप नॉमिनेटिव केस, जिसमें हम आई, शी, वी जो पर्सनल प्रोनाउन का, इसलिए उधर नहीं जम कर रही हूँ कि वो फिर प्रोनाउन का सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम अभी चीजें अवॉइड कर रहे हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर में जाते हैं जाएंगे वैसे वैसे चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी। इन शॉर्ट बता दे रही हूँ, जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा आई किक द वॉल, जैसे मैंने किक दिया, आई किक द पैनल, तो यहाँ पे आई मैं हो गई, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया हमारा किक, और किस पे, किसी चीज पे इम्पैक्ट डाला मेरा एक्ट ना, जिस चीज पे इम्पैक्ट डाला वो हो गया ऑब्जेक्ट। और ये दो तरह से हो सकते हैं, इससे दो तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस पे इम्पैक्ट डाला, हुम, किस पे डाला, तो वो क्या आ जाएगा, आई किक द पैनल, तो पैनल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह अगर हम मान लीजिए मैंने कोई एक्टिविटी की और उसका इम्पैक्ट पड़ा किसी मेल पर, जैसे आपने हिम के बारे में पूछा कि आई हिट द मैन या आई हिट हिम, तो यहाँ पे हिम क्या दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तब ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। इतनी चीजें क्लियर हुई कि अभी हम डिटेल में सारी चीजों के बारे में बात करें। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो अभी इसको यहीं रोक दीजिए, फिर चैप्टर में बहुत सारा चीजें एक साथ मिक्स करने से इशू हो जाता है, इसी वजह से मैं इसको भी यहाँ पे रोक रही हूँ, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का चैप्टर, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने नाउन की। अपने सब आपका दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर क्लियर आ गया होगा कि नाउन के हमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है, क्या चीजें पढ़नी है। एक और चीज हमें इंपॉर्टेंट यहाँ बताना भूल गई कि नाउन के साथ ही यहाँ पर केस, जिसके बारे में बात करी थी, लिखना भूल गई, इसी में हम लोग बात कर रहे थे ना। कम बैक, वेयर आर यू, क्या क्लीन कर दिया क्या मैंने, हाँ शायद क्लीन हो गया। चलिए उसका एक और बात भी बात करनी है कि उसमें हम नाउन के केस के बारे में बात करते हैं, और यही नाउन के केस के बारे में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, जब केस नहीं समझते कि कब नॉमिनेटिव केस आएगा कब ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उन्हें बार बार दिक्कत होती है, स्पेशली प्रोनाउन सेक्शन में, जब एक से ज्यादा प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं वहां पर बहुत दिक्कत होती है। तो ये रहा आपका नाउन। पहली बात ही हम लोग बात कर ली थी पहले कि 5 तरह के नाउन होते हैं। पहला नाउन हो गया प्रॉपर, यानी किसी प्रॉपर, इसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। फिर हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, अभी हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल दिया बॉय, अगर जैसे ही हमने लिखा बॉयज, तो बॉयज में जितने भी बॉय हैं, जितने भी बॉयज हैं दुनिया में, वो सब इस कैटेगरी में आ गए, ठीक है। किसी जेंडर के बेस पे हम लोगों ने उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि इस जेंडर के लोग बॉयज कहलाएंगे, इस जेंडर को लोग गर्ल्स कहलाएंगे, इस जेंडर के लोग, इनको एनिमल हो गया तो एनिमल के लिए, चलिए एनिमल में एनिमल्स अगर हमने लिख दिया तो जितने भी एनिमल्स होंगे चाहे जिस भी स्पीसीज के होंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये हो गया कॉमन नाउन, जब ऐसा कोई नाउन जो उस पूरे कैटेगरी को ही दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉमन। कॉमनली जो चीज यूज हो रहा है किसी के लिए भी, वो कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन, रिवर्स ऑप्शन यूज कर सकते, देखते हैं बेटा। चलिए अभी बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की। मुझे लगा मैंने ऑल क्लियर कर दिया है, इस वजह से वो चला गया है। चलिए हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर दिया, कॉमन नाउन के बारे में बात किया, फिर कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर दिया। कलेक्टिव नाउन में जब एक ऐसा नाउन जो ग्रुप का सेंस दे रहा हो, जैसे कि हम लोगों ने कहा था पुलिस, कैटल, कैटल हो गया, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, ये इन्फेंट्री पूरे उसके में भी कैवलरी घुड़सवारों के लिए बोलते हैं, इन्फेंट्री पैदल सेना के लिए बोलते हैं। तो जब हमने बोला पैदल सेना इन्फेंट्री, तो अपने आप में वो सेंस दे रही है, एक तो होगा नहीं इन्फेंट्री में, एक से ज्यादा लोग हैं, अपने आप में दिखा रहा है कि नाउन प्लूरल है,
इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा, इसलिए हमें जानने की जरूरत पड़ती है कि कौन सा नाउन किस लिए। अब इसमें एस तो नहीं लगाया हम लोगों ने ना, फिर भी ये प्लूरल का सेंस दे रहा है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में बात कर लिया कि किसी भी तरह का मटेरियल जो होगा वो इसमें आ जाएगा, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, ये सब इसमें आ गया। फिर एब्स्ट्रैक्ट हो गया, जो आइडिया में है, जो हम समझ सकते हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, या फिर ऑनेस्टी हो गई। ऑनेस्टी किसी ने देखी नहीं है, लेकिन मुझे ऑनेस्ट पर्सन पसंद है, दूसरे कहेंगे मुझे ऑनेस्टी समथिंग इज है ना, ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस, समथिंग करके कुछ जो भी स्टेटमेंट है ऑनेस्टी से रिगार्डिंग। तो ऑनेस्टी वो एक आइडिया है, उसे हम ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, सेंसेस से नहीं यूज कर सकते, उसके बावजूद भी हम उसे, उस वर्ड से हम किसी चीज को समझ सकते हैं, इमोशंस को समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब हम इसके डिटेल में बात करते हैं। ये तो इसके टाइप हो गए। प्रॉपर नाउन में जब हम किसी प्रॉपर पर्सन के बारे में, जैसे इसका डेफिनेशन देख लीजिए, प्रॉपर नाउन रिफर्स नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, जैसे कि नीलेश, अहमदाबाद, टॉम, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करें, जब उसी के ही बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर। प्रॉपरली हम इसी के बारे में बात करें, आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो वैसे भी ये सब चीजें नॉर्मली सबको पता होती हैं, जब आगे थोड़ा आगे वाला सेक्शन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब चीजें आएंगी, सॉरी वो नाउन प्रोनाउन वाले सेक्शन में होगा। अभी प्रॉपर नाउन समझ लीजिए पर्टिकुलर इसके लिए बोल रहे हैं, इसी से एसोसिएटेड प्रोनाउन में होता है। चलिए अभी बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ये सब चीजें हम बात कर ही चुके हैं। किसी भी एक जनरल सेंस में बात करें तो अनलाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो सभी को पता होता है कि कॉमन नाउन है क्या, ये वाला सेंटेंस में ध्यान रखिएगा कि कॉमन नाउन के लिए जनरली, जैसे हम लोग कभी भी सेंटेंस में बीच में अगर बॉयज लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे। अगर हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो उसको कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो कैपिटल में नहीं लिखेंगे अनलेस, जब तक कि सेंटेंस की बिगिनिंग नहीं हुई हो। अब बिगिनिंग हुई होगी जब बॉयज प्लेस क्रिकेट या समथिंग, तो तब हम इसको कैपिटल में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पीपल में क्या हो गया, बॉय, टीचर, फ्रेंड, प्लेस, सिटी, पार्क, बीच, थिंग्स, कार, बुक, टेबल, आइडिया, हैप्पीनेस, आइडिया के बारे में देख लिया ना, हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, फ्रीडम हो गया, द टीचर इज टीचिंग हर चिल्ड्रेन अ लेसन ऑफ लाइफ। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो मस्ट नॉट बी वेस्ट टाइम फॉर दीज थिंग्स, हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने देख ही लिए। आई लव टू रीड बुक्स, लव अगेन क्या है, कौन सा नाउन हो गया ये, आई लव टू रीड, ओके वेट अ मिनट, ये लव यहाँ पे वर्ब है। ये भी हम लोग कॉमन नाउन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बुक्स क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन हो गया। अच्छा नेक्स्ट पेज पर है। फैमिली collective nouns are treated as a singular when the group acts as a singular entity, the plural when focusing on individual members within the group। अब हम इसी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीजें, अभी तो बहुत बेसिक वाली चीजें होगी जो हम लोग बच्चे थे तब पढ़ कर आए थे। यहाँ से हमें कुछ जरूरी चीजें देखनी है, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लाइक, हाँ यस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कैपिटल बोला नहीं जाता था, जानता था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो नो, यहाँ पर जो सेंटेंस में हमने गलती से एब्स्ट्रैक्ट में लव बोल दिया था बेटा, वो वर्ब था। आई लव रीडिंग बुक, तो वहां पर वो नाउन नहीं था, वहां पे लव एक वर्ब की तरह यूज हुआ था। और बुक्स जो था वो था क्या था, बुक्स जो था वो था कॉमन नाउन। जब हम सेंटेंस में जिस मुद्दे के बारे में, जैसे हमने कहा था सब्जेक्ट मुद्दा होता है, जब हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं, हम किस अभी क्या एग्जांपल दिया था, ऑनेस्टी ना, हाँ, जब हम ऑनेस्टी की बात करें,
ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हाँ समथिंग जो भी था आपका, हाँ तो ऑनेस्टी यहाँ पे जब हम एज अ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर हम उसको डू यू वर्क ऑनेस्टली, तो ये ऑनेस्टली क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। हर सेंटेंस में मतलब एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक वर्ड अलग अलग जगह अगर यूज हो गया तो अपना मीनिंग चेंज कर लेगा, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगा। कभी एक वर्ड नाउन बन जाएगा, कभी उसमें कुछ जोड़कर उसी को एडजेक्टिव बना देंगे, कुछ हटाकर कुछ और जोड़कर कभी उसको एडवर्ब बना देंगे। तो ये होता है सेंटेंस में यूज। वहां पर लव वाला जो था इसके पहले कॉमन वाले में था, वो वर्ब की जगह पे यूज हुआ था। आई लव रीडिंग बुक, यहाँ पे मैं आई सब्जेक्ट था, लव वर्ब था, और आगे रेस्ट ऑफ द थिंग जो थी वो था हमारा कॉमन नाउन। अब है फैमिली। कलेक्टिव नाउन्स आर, ये इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। अब सबसे ज्यादा गड़बड़ी यहाँ पर होती है कि कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड, अब हमने कहा था सेंस पर जाइए, इस चीज को देखिए, आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन एज अ ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, जब वो सिंगुलर की तरह कब यूज किया जाएगा, जब वो सेंस दे रहा हो। क्या सेंस दे रहा हो? व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी। जब टीम, जैसे कि टीम जब एक सिंगल यूनिटी की तरह काम कर रही होगी, जैसे टीम इज गोइंग टू प्ले, तो यहाँ पे टीम, पूरी टीम एक कलेक्टिव फॉर्म में जा रही है, तो वहां पर वो सिंगुलर होगी। तो टीम के साथ हमने क्या लगा, इज लगाया, टीम इज गोइंग टू प्ले, ठीक है। इस शो कर रहा है वो एज अ सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रही है। एंड प्यूरल व्हेन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल मेंबर्स, देखा इंडिविजुअल मेंबर, इसी के बारे में बात करें, इंडिविजुअल मेंबर्स विद इन द ग्रुप। जब इंडिविजुअल मेंबर, उस टीम के इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्यूरल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हम प्यूरल लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीम इज प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द चैंपियनशिप। द टीम, यहाँ पे क्या करी है, टीम इस क्यों लगाया है, यहाँ पे आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी की तरफ काम कर रही है। अभी सब मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग हार्ड, हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर चैंपियनशिप के लिए। फिर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ फॉर द, इसका वो नहीं दिया हुआ क्या टीम का, चलिए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स क्या होता है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। अब जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ना कि फ्लॉक का मतलब क्या है, इसको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, वो हम मेंटल टेक्निक से कवर करा देंगे। अभी देखिए, आप फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यहाँ पे क्या दे रहा है, एक ग्रुप का सेंस दे रहा है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ फॉर द विंटर, ठीक है, यहाँ पर ये कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए फ्लू लगाया, वैसे भी पास्ट टेंस में लगा हुआ है ये। छोड़िए इसको, आगे आगे देखिए, फैमिली इज गैदरिंग फॉर थैंक्स गिविंग डिनर, ठीक है। तो फैमिली किस लिए गैदर साथ में आ रही है, इज, यहाँ पे फैमिली में तो एक से ज्यादा मेंबर है, बट ऑब्वियस तभी वो फैमिली है। फिर भी हमने क्या लगाया, यहाँ पर वो एक एज अ यूनिट काम कर रही है, एक ऐसा काम कर रही है जिसमें सब इन्वॉल्व होकर काम करें। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड गैदरिंग, दैट इज वाई हियर हम वी आर यूजिंग इज। उसके बाद क्या हो गया, ज्यूरी। द ज्यूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट, हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट। तो ज्यूरी यहाँ पे अगेन, ये जितने भी बेंच में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब एक साथ ही उन्होंने एक कोई वर्डिक्ट दिया है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने हैज लगाया है, ना कि हैव लगाया है। क्लियर इतनी चीजें? मैम उस टाइम पर नहीं नहीं, जो मिसबिहेव करता है मैं उसके उसके ऊपर मैं बोल रही थी, आपको नहीं बोल रही थी। जब वो भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे क्लास चल रही है ना कि मूवी, तो वो पेड किए जाते हैं किसी और चीज के लिए, और हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। जो इस प्रोफेशन में आपको इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए किसी को भी। क्लास, द क्लास इज लर्निंग अबाउट कलेक्टिव नाउन, ये क्या था, ज्यूरी हो गया। द ज्यूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट, ओके, द क्लास इज लर्निंग अबाउट कलेक्टिव नाउन के बारे में क्या, द ज्यूरी आर कंसीडरिंग देयर वर्डिक्ट। अब देखिए उसी के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने पहले वाला एग्जाम्पल क्या देखा, द ज्यूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट। यहाँ पे ज्यूरी कलेक्टिवली जब आ रही है तो उसने क्या कहा, हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट। लेकिन जब ज्यूरी आर कंसीडरिंग देयर वर्डिक्ट, जब वो कंसीडर कर रहे हैं, तो यानी सब लोग अलग अलग सेंस दे रहे हैं कि ये भी सोच रहा होगा कि मेरा जो जजमेंट है वो सही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेंच बैठती है उसमें 3 लोगों का, 5 लोगों के बेंच है, 2 लोग अलग हो गए,
3 लोगों का जजमेंट पॉजिटिव में चला गया, 2 लोगों का नेगेटिव में चला गया, 3 लोगों का नेगेटिव में चला गया, या 1 नेगेटिव में चला गया, 3 लोगों का, 4 लोगों का पॉजिटिव में चला गया। तो जब इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो जजमेंट लिया है वो सही है कि नहीं, तो यहाँ सेंस क्या दे रहा है, सब लोग उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, यानी अलग अलग अपने विचार रख रहे होंगे, इस सेंस में यहाँ पर ये आ गया। तो क्या ये कोई रूल है? अगेन ये ब्रेक होता है, ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि कलेक्टिव नाउन में जब एज अ यूनिट की तरह कोई चीज काम करेगी तो उसके साथ सिंगुलर लगा देंगे, और जब वो सेंस दे ही रही है प्लूरल का तो हम प्लूरल लगाएंगे, तो उसमें कोई रूल रेगुलेशन थोड़ी ना हुआ ये। आवर टीम्स आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो अगेन वहां पे हम लोगों ने टीम एज अ यूनिट काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के आवर टीम्स आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो देयर न्यू यूनिफॉर्म क्या है, सब टीम मेंबर ने पहना ना, तो यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है, प्लूरल का सेंस दे रहा है, इस वजह से। और यहाँ पे ऐसा सेंस आपके देखिए, आप ऐसा सेंस नहीं आ रहा है कि सब, या इमेजिनेशन में आ रहा है कि सारे जितने भी टीम मेंबर हैं वो लोग अलग अलग अपना यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो दैट इज वाई हियर इट इज गिविंग द सेंस ऑफ प्लूरल, तो प्लूरल नाउन की तरह हो गया, तो इसलिए इसके साथ हमने आर लगा दिया। अब है मटेरियल नाउन पे आ जाइए। अब मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, तो जिस भी चीज के कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल से कोई चीज बनी होती है तो वो मटेरियल नाउन के अंदर आ जाती है। एग्जाम्पल है सिल्वर है, आयरन से बनी होगी तो आयरन हो गया, वुड से बनी होगी तो वुड हो गया, तो दैट इज मटेरियल नाउन। जो भी नाउन किसी ये सेंस दे रहा है कि ये किसी सब्सटेंस या मटेरियल से बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा। फिर उसके बाद है द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो नेकलेस यहाँ पे नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। शी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर क्या हो गया, अगेन मटेरियल नाउन हो गया। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ थिक वुड, तो ये एक काइंड ऑफ वुड होती है, तो ये अगेन मटेरियल हो गया। नोट, मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इसकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इसके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। क्या क्या चीजें, जजमेंट दिया जा रहा है, ये क्या है, जजमेंट, आपने क्या बोला, जजमेंट दिया जा रहा है और दिया जा चुका है। इससे रिलेटेड आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि दिया जा रहा है या दिया जा चुका, जो भी आपने लिखा है। चलिए इस चीज को अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चार चीजें जो हैं वो बहुत कंफ्यूज कर सकती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मटेरियल नाउन के लिए। कितनी चीजें, पहला चीज देखिए, मटेरियल नाउन्स का काउंटेबल नहीं होते हैं, पहली चीज इसको, ये काउंटेबल नहीं होते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। काउंट नहीं कर सकते हैं कि सिल्वर कितना है, हाँ उसको माप सकते हैं, 1 किलो है, 2 किलो है, गोल्ड 2 किलो है, बहुत ज्यादा फिर ये 2 नंबर वाला हो जाएगा गोल्ड, लेकिन इतना किलो गोल्ड जनरली नहीं मिलता है किसी के पास, अगर आप नेता वगैरह। चले, तो अगर हम बात कर रहे थे कि इसे काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन मापा जा सकता, अर्थात इसकी गिनती नहीं की जा सकती, कितना मटेरियल है, कितना वुड है, इसमें हम उसके वैसे गिन सकते हैं कि 1 बांस है, 2 बांस है, इतनी लकड़ी आई, इस सेंस में गिन सकते हैं, लेकिन उसको हम गिनते नहीं है 1 2 3, उसको हम माप तोल सकते हैं, इतने किलो लकड़ी आई, वो करना भी गलत है कि इतनी लकड़ी है, कहना होगा कितना तौल कर आई है, जनरली उसको मापा जाता है। फिर इसके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन के साथ हमेशा या जनरली सिंगुलर वर्ब का ही, सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का, अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक वो स्टेटमेंट नहीं आता है तो उसके साथ हम हमेशा क्या रखेंगे, सिंगुलर नाउन ही रखेंगे, किया जाता है, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एरर में दे सकता है कि आर्टिकल लगा के, अगर आपको लगेगा सिंगुलर है तो उसके अवुड या फिर अ सिल्वर बॉक्स, इस तरह से अगर आपको देता है तो इसके पहले, सिल्वर क्या है, मटेरियल है, तो उसके पहले आ लगाना सही है नहीं, लिटरेचर में कुछ भी पॉसिबल है, उस पे मत जाइएगा, द सिल्वर बॉक्स पे, ठीक है। द सिल्वर बॉक्स इज रिटन बाय
मैं भूल रही हूँ, जीबी शॉ की एक वो है, लेकिन वो इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। उन्होंने द सिल्वर बॉक्स लगाई, लेकिन आर्टिकल इसके आगे जनरली नहीं यूज किया जाता है या किया ही नहीं जाता है। इसका ग्रामेटिकल करेक्शन की बात करें तो आर्टिकल इसके पहले नहीं लगाना चाहिए। और रही बात में जीबी शॉ के, अगर द सिल्वर बॉक्स के बारे में बात करूं तो द स्पेसिफिकली जो लगा हुआ है द सिल्वर बॉक्स, जो सिल्वर बॉक्स लगा हुआ है वो बॉक्स के लिए लगा हुआ है, ना कि बॉक्स। ये बॉक्स को दिखा रहा है, द पर्टिकुलर सिल्वर बॉक्स की ही बात करें, इसलिए यहाँ पे दा लगा हुआ है। तो ये सेंस अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि किसी बुक के टाइटल में दा दिख रहा है किसी मटेरियल के साथ, तो वो सही है। हाँ बहुत लेट हूँ। देखिए अगर हम लगातार हम चैट देखते रहेंगे तो फिर हम भटक जाएंगे अपने टॉपिक से कि क्या पढ़ा रहे थे, कहाँ थे। इस वजह से टाइम टू टाइम मुझे लग रहा होता है कि कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो कोई इश्यू तो नहीं है इस चीज को देखने के लिए, वरना बीच में फिर हमारा ध्यान उधर से हट जाएगा। फिर abstract noun के बारे में बात कर रहे थे। Abstract noun is journal, in general refers the name of quality, action or state. Abstract noun जनरल रेफर्स क्या रेफर करता है, नेम ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एक्शन और स्टेट। जैसे कि ऑनेस्टी, एग्जाम्पल दे चुके हम लोग, ऑनेस्टी हो गई, फिर ब्रेवरी या फिर क्वालिटी, ये क्या हो गई, ब्रेविटी क्या, ब्रेवरी क्या है, ये क्वालिटी है, ठीक है, ऑनेस्टी क्या है, ये सब एक क्वालिटी है। फिर हेटेड, लाफ, ये क्या है, ये क्या, अब लाफ भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ क्या है, टच, मतलब किसी सेंस से उसको नहीं फील कर सकते हैं, बट लाफ में जो आवाज निकल रही है, जो जेस्चर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं कि लाफ है। दैट इज वाई इसको क्या कहते हैं, हेट्रेड या लाफ्टर। अब हेट्रेड भी दिखाई दे रहा है क्या, लेकिन फिर भी इट्स अ काइंड ऑफ एक्शन, तो ये एक्शन का पार्ट हो गया। फिर पावर्टी, यंग, ये क्या है, स्टेट है। किसी पावर्टी क्या होती है, किसी इंसान की गरीबी को दिखा रहा है, तो वो किसी स्टेट में है ना, तो दैट इज वाई ये क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसमें, एक्शन आ जाएगा, क्वालिटी हो गई जैसे ब्रेवरी ऑनेस्टी हो गई, फिर एक्शन हो गया जैसे हेट और, अभी क्या देखा हम लोगों ने, हेट और लाफ्टर देखा था। फिर स्टेट हो गई जैसे पॉवर्टी हो गई, यंग, वो किसी इंसान की यंग स्टेट हो गई, चाइल्डहुड स्टेट हो गई, तो ये स्टेट हो गई। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगी। होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। बाइंग द इमरजेंसी लाइट वॉज एन, कुछ एग्जाम्पल ऐसी के, जस्टिस ऑफन सीम्स, इसको एग्जाम्पल देख लीजिए, बाय द इमरजेंसी लाइट्स वाज एन आफ्टर थॉट। जस्टिस, अगेन देखिए जस्टिस भी एक कॉन्सेप्ट है। जस्टिस ऑफन सीम्स टू स्लिप आउट ऑफ आवर ग्रैप्स, इट इज बिलीव दैट, it is believed that seasonophrenia फ्रेमिया is a transmitted disease। तो अगेन ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट है। ये सारी चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। आ जाते हैं हम काउंटेबल अनकाउंटेबल पे। सेकंड चीज हमें क्या देखनी थी, पहले हम लोगों ने देख लिया टाइप ऑफ नाउन्स, अब हमें देखना था क्या क्या चीजें इंपैक्ट डालेंगे नाउन्स की, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, जिसे गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन with both a singular and a plural form and it names, ठीक है। तो क्या हो गया, nouns with both, चाहे वो सिंगुलर होगा चाहे वो प्लूरल, काउंट कर सकते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो जनरली हम लोग आ पेन, तो ये भी एक दिखा रहा है काउंट किया कि एक है, और ये प्लूरल भी होगा, एक से ज्यादा भी होगा तो भी हम इसे काउंट कर सकते हैं। एंड इट्स नेम, एनीथिंग और एनी वन दैट वन कैन काउंट, ये समझ में आ गया। कोई भी चीज जो काउंट की जा सकती है वो क्या हो गई, काउंटेबल हो गई। एनीथिंग और एनी वन दैट वन कैन काउंट in each of the following sentences the highlighted word are countable noun. We paired the tables red and the chairs blue. She found $6 देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 6 काउंट किया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे काउंट हो चुका है सिल्वर डॉलर्स के बारे में। फिर द ओक ट्री लॉस्ट 3 ब्रांचेस, कितनी, 3, अगेन इसको काउंट कर सकते हैं। नाउन काउंटेबल के बारे में बात करेंगे। इन अ नाउन
which does not have a plural form, and non-countable, which refers to something that one cannot usually count, जो usually count नहीं किया जा सकता है. A non-countable noun always take a singular verb in sentence, और वो क्या लेता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है. इस चीज को गार्ड बांध लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने जो भी नोट्स बना रहे होंगे, कि ये जो नाउन काउंटेबल्स होते हैं वो अपने साथ किसको कैरी कर सकते हैं, वर्ब को, सिंगुलर वर्ब को, जो हम लोगों ने बात की थी कि क्या क्या किस किस चीज को इम्पैक्ट डालता है. ठीक है. फिर जे प्रेस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, नॉन काउंटेबल. तो क्या ऑक्सीजन को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन काउंटेबल हो गया. द वर्ड ऑक्सीजन कैन नॉट नॉर्मली बी मेड प्यूरल, तो उसको प्यूरल नहीं बनाएंगे. ऑक्सीजन के साथ अगर हम ऑक्सीजन को एज अ सब्जेक्ट भी यूज करेंगे तो उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग, या ऑक्सीजन इज मैंडेटरी फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स. तो हमने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन के साथ इज लगाया है, ना कि ऑक्सीजन आर लगाया है. क्यों, क्योंकि ये है एक कैसा नाउन है, ये नॉन काउंटेबल है. उसके बाद दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर. अब देखिए, फर्नीचर में ये वर्ड बहुत बहुत ज्यादा ये वाले वर्ड्स पूछे जाते हैं. फर्नीचर को जल्दी हमें लगता है कि एक फर्नीचर में ढेर सारे फर्नीचर्स होते हैं, इस सेंस में हम उसे क्या कर देंगे, उसको डाल देंगे हम काउंटेबल में डाल देंगे, कि हम फर्नीचर्स को काउंट कर सकते हैं. अगेन फर्नीचर में कितनी भी चीजें आ सकती हैं, सिर्फ सोफा ही फर्नीचर नहीं होता. फर्नीचर में आपके बेड्स आ सकते हैं, आपका टेबल चेयर सब कुछ आ सकता है, लेकिन इसको एज अ यूनिट की तरह, सिंगल यूनिट की तरह, फर्नीचर को हम हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे. दे डिसाइड टू सेल द फर्नीचर, वी कैन नॉट मेक द नाउन फर्नीचर प्यूरल, तो उसको हम प्यूरल नहीं बनाते हैं, वो सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है. और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं. गुड इवनिंग मैम, आप बहुत लेट आकर देखते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, आफ्टर थॉट. अच्छा, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा सेंस था. कभी कभी दिमाग कहीं और रहता है तो निकल गया वो पॉइंट. अभी देख लेते हैं आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. मैम, आपकी लाइव क्लास अगर दिन में, डेफिनेटली मुझे दिन में ही करना है. एक्चुअली मैं रात भर काम करती हूँ और दिन में मेरा सोने का टाइम हो जाता है, तो एक थोड़ा ये दिक्कत है. फिर बहुत कुछ इश्यूज हैं, मॉर्निंग में कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, तो इस वजह से बहुत बार छूट जाती है. लेकिन मैं जल्दी ही इसको शिफ्ट कर दूंगी मॉर्निंग में. अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो जाए. बस 2 से 3 दिन के बाद हम इसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर देंगे. और हाँ, हमने आप लोगों से पूछा था कि जो भी ज्वाइन करना चाहता है लाइव क्लास, वो हमें ये एक सुटेबल टाइम बता दे, क्योंकि सच में बहुत लेट हो रहा है. 12:40 हो रहा है. हम इसको यहीं पे टाइप करके यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं, और इसको हम फिर से कल से स्टार्ट करेंगे. और पूरा मेरी कोशिश रहेगी कि शाम से, अभी तो पहला हम ट्राई करेंगे 2 से 3 बजे तक में स्टार्ट हो जाए ये क्लासेस, और फिर उसके बाद और जल्दी कुछ और दिन जैसे ही मेरा शेड्यूल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जगने की आदत पड़ गई तो कितना भी कोशिश करो रात भर जगते ही हैं. तो अगर वो शिफ्ट हो जाएगा तो 8 बजे से फिर कोशिश करेंगे, 8 से 9 बजे से रहेगी, फिर ये 2-3 बजे तक जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस. अभी बस थोड़ा कुछ दिन, 1-2 दिन एडजस्ट करने में इशू हो रहा है. बस हम इसे जल्दी से खत्म करते हैं. मुझे चैट शो नहीं कर रही है यहाँ पे. बस 1-2 दिन आप लोग और मैनेज कर लीजिए, उसके बाद हम द फर्नीचर इज हेडेड बर्तन है. उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बचा हुआ है. Since furniture is non-countable noun, its take a singular verb is heaped. Some nouns are both non-countable and countable since ever. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये यहाँ तक कर देती हूँ, फिर खत्म करते हैं. Some nouns are both non-countable and countable. कैसे? Sometimes a word that means one thing as a non-countable noun has a slightly different meaning as a countable noun. Remember then that the classification
क्लासिफिकेशंस काउंट एंड नाउन काउंट आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज ओके। चलिए छोड़िए सबको, इसमें कुछ गड़बड़ी है लिखने में भी, नॉन काउंट में कुछ हमने यहाँ पे नॉन काउंट आर नॉट एब्सोल्यूट। समटाइम्स ऑफ वर्ड, देखिए इसमें सेंस पे आइए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर की तरह भी यूज होते हैं और प्लूरल की तरह भी, नॉट सिंगुलर प्लूरल, कुछ काउंटेबल भी हो सकते हैं, जैसे हम टाइम को कह सकते हैं ना, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं हम यहाँ पे। लेकिन कभी कभी जब टाइम को जब यहाँ पे सिंगुलर के सेंस में यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, उसकी खूबसूरती क्या होती है कि जैसे वो हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो उसका सेंस ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने टाइम को कहा कि हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम इज मनी, तो यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ टाइम ऐसा एक काइंड ऑफ आइडिया की तरह आ रहा है कि जो टाइम हमारा बीत रहा है वो मनी की तरह, अगर हम उसे वेस्ट करेंगे तो इट इज एज इक्वल टू वेस्ट योर मनी। ठीक है, वैसे ही बंच, अब यहाँ पे प्लूरल लगाया, यहाँ टाइम इज सिंगुलर, टाइम इज मनी। ओके ओके, वेट अ मिनट, टाइम इज मनी एग्जाम्पल, रिमेंबर। ChatGPT for notes, ओके ठीक है। अब कहाँ पे थी मैं? टाइम इज मनी, वन शुड नॉट वेस्ट टाइम, one should not waste the time on tariff tariff price, here use the of time non countable। देखिए दो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, टाइम इज मनी को काउंटेबल के सेंस में दिया हुआ है, वन शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन टेरिफ्लाइज, टेरिफ्लाइज का क्या सेंस है यहाँ पे, here are times is non countable। चलिए इसको हम कल, इसको कुछ शायद गड़बड़ी किया, टेरिफ्लाइज क्या है, शायद यहाँ पे किसी और सेंस में लिखना था, टेरिफ्लाइज, डोंट नो, यहाँ पे मुझे नहीं समझ ध्यान आ रहा है कि क्या है ये। कुछ नाउन का प्राय नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है नोट्स में, ठीक है, इसको मैं करेक्शन कर दूंगी। आर्म्स एंड मेंस, कुछ नाउन का प्राय प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम करेंगे, एक फ्रेश मूड के साथ आइएगा यहाँ से। अब नाउन, अभी तो बच्चों वाली चीजें चल रही थी, अब इंपॉर्टेंट चीजें नाउन से रिगार्डिंग शुरू होंगी, और इसे याद करना ही कभी कभी चैलेंज हो जाता है। ओके ठीक है, टेरिफ्लाइज मुझे नहीं पता था, थैंक यू सो मच फॉर बताने के लिए। टेरिफ्लाइज मीन्स क्या होता है, कुछ वन शुड नॉट वेस्ट टाइम, वेस्ट द टाइम ऑन टेरिफ्लाइज, मतलब तुच्छ बातों की तरह। जो भी आपने बताया मैं इसे चेक कर लूंगी, इसके नीचे गड़बड़ी है नोट्स में, जैसे यहाँ पे प्राय से प्लूरल नहीं किया जा सकता है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। हाँ, तो इस वाले सेक्शन को, अब यहाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने वाली है, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। अपने व्यू, अपने जो भी आपके पर्सपेक्टिव हैं, फील फ्री टू शेयर योर पॉइंट्स, योर व्यू। और रिगार्डिंग टाइम का तो हमने बात कर ली कि हम लोग उसे चेंज कर देंगे। इसके सिवा कोई और किसी और तरह की रिक्वायरमेंट हो, क्लासेस समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, लेंदी हो रही हो, स्पीड में प्रॉब्लम, किसी भी तरह का इशू हो, फील फ्री टू शेयर। और हमेशा जो भी चीजें रखिए वो क्लास तक वाली ही रखिएगा। ठीक है, तो आपको जिस भी तरह का इशू हो, किसी और तरह के क्लास चाहिए होंगे, मेरे पढ़ाने में कहीं दिक्कत हो रही होगी, किस चीज़ की दिक्कत हो रही होगी, प्लीज़ उससे ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन से टॉपिक इंट्रोड्यूस करने हैं इसके बारे में। तो मिलते हैं कल। इसके आगे के साथ, इसके पहले हमारी जो क्लासेस चली थी वो हमारी नॉर्थ साउथ अफ्रीका, यस, साउथ अफ्रीका को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। एक बार कंट्री कैपिटल भी कंप्लीट हो गया था, उसके बाद रिमेनिंग चीजें सामान्य परिचय करके जो आता है वो कंप्लीट हो गया था। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वैसे हम सीक्वेंस में शुरुआत करना चाह रहे थे कि अफ्रीका आए, फिर उसके बाद ऐसे नीचे लोअर की सारी कंट्रीज आ जाएं, लेकिन किसी वजह से उस दिन नोट्स का कुछ इशू हो गया था, इस वजह से हमने अफ्रीका स्टार्ट कर दिया था, और अफ्रीका की आधी कंट्रीज छुटी हुई हैं। जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अफ्रीका पे चल के उसको भी कवर करा देंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। जैसे भी आपके जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे प्लीज शेयर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।